की शिक्षा व्यवस्था की, शिक्षा विभाग की और पढ़ाई की कि आखिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। क्योंकि अब देश की शिक्षा व्यवस्था जो है वो प्रयोगशाला बन चुकी है, प्रयोग ज्यादा करती दिख रही है करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ। अब सिस्टम की टेक्निकल गलती के भरोसे उनका भविष्य जो है वो छोड़ दिया गया है। कभी पेपर लीक, कभी रिजल्ट गड़बड़, कभी कॉपी बदलने का आरोप और हर बार वही घिसा पिटा जवाब। जांच चल रही है। सवाल यह है कि आखिर कब तक छात्र और माँ बाप इस लापरवाह सिस्टम की कीमत चुकाते रहेंगे। बच्चे रात भर जागकर पढ़ाई करें, माँ बाप फीस भरने के लिए कर्ज लें और रिजल्ट आने पर पता चले कि कॉपी ही संदिग्ध है। ये शिक्षा व्यवस्था है या भविष्य के साथ खुला खिलवाड़। सबसे शर्मनाक बात यह कि गलती सिस्टम करे लेकिन कटघरे में छात्र खड़ा कर दिया जाए। अगर देश का शिक्षा विभाग बच्चों का भरोसा नहीं बचा पा रहा है तो फिर डिजिटल सिस्टम और स्मार्ट एजुकेशन और पारदर्शिता के सारे दावे पर सिर्फ पोस्टरबाजी बनकर रह गए हैं। और सवाल सीबीएसई का भी है। रिपोर्ट के जरिए देखिए पूरी कहानी। देश में परीक्षा तंत्र के खिलाफ किसका षड्यंत्र? आंसर शीट में गड़बड़ी तो आंसर तो देना ही होगा। 12वीं के रिजल्ट का रण, सिस्टम का नकारापन, सीबीएसई का असम या ऊप सिस्टम, स्क्रीन पर सिस्टम, शक की स्याही और लिपापोती। जब शिक्षा व्यवस्था सवालों के कटघरे में खड़े हो और छात्र भविष्य को लेकर परेशान हो, तब कुर्सी पर बैठे लोगों का मौन सबसे बड़ा आरोप बन जाता है। एक तरफ देश डिजिटल इंडिया की तरफ बात कर रहा है, स्कूलों में AI स्कैनिंग और ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक 12वीं का छात्र सोशल मीडिया पर लिखता है ये मेरी कॉपी नहीं है और यहीं से पूरा सिस्टम हिल जाता है। चलिए आप सबसे पहले समझिए पूरा मामला शुरू होता है दिल्ली के छात्र वेदांत श्रीवास्तव से। फिजिक्स के पेपर में कम नंबर थे और फिर रीवैल्यूएशन की मांग की गई, लेकिन जब कॉपी सामने आई तो दावा ऐसा कि पूरा बोर्ड हिल गया। छात्र का जवाब, जो कॉपी मुझे दी गई वो मेरी नहीं थी। वेदांत के जब रिजल्ट आया तो वो सेटिस्फाइड नहीं था अपने फिजिक्स के आंसर शीट्स, फिजिक्स के मार्क्स से। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वी विल अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन। जब मैंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करा तो जब मैंने उस आंसर शीट को जब मिलाया तो देखा कि फिजिक्स के आंसर शीट में सच में पूरी की पूरी हैंड राइटिंग चेंज थी, आंसर राइटिंग का स्टाइल चेंज था, सब कुछ चेंज था। चलिए आपको बताते हैं कि सीबीएसई का ओसम सिस्टम क्या है। सीबीएसई ने मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओसम सिस्टम लागू किया है। इस प्रणाली के तहत उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन किया जाता है, जिसमें परीक्षक डिजिटल स्क्रीन पर मूल्यांकन करते हैं। मार्किंग और टिप्पणियां सॉफ्टवेयर आधारित होती हैं और फिजिकल कॉपी पर पेन के निशान नहीं लगाए जाते। इसी वजह से वेदांत की नई उत्तर पुस्तिका पर मैनुअल मार्किंग दिखना सवाल खड़े करता है। सीबीएसई का दावा है अब मूल्यांकन होता है ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से, यानी कि कॉपी स्कैन होगी, टीचर स्क्रीन पर ही चेक करेगा और वही मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है, अगर सिस्टम डिजिटल है तो फिर कॉपी कैसे बदल गई? विवाद और बढ़ा जब छात्र ने नए स्क्रीनशॉट दिखाए। लाल पेन से टिक, गोल घेरे में अंक, हस्तलिखित टिप्पणियां, स्लैश मार्किंग। और यहीं से शक गहराया, क्या ये वही डिजिटल सिस्टम है या फिर कहीं बीच में मैनुअल दखल हुआ है? अब ये अकेले वेदांत का मामला नहीं, सोशल मीडिया पर कई छात्र सामने आने लगे जिसमें छात्रों ने अपनी समस्या को बताया है। कॉपी में पेज गायब है, लिखावट मेल नहीं खाती, नंबर उम्मीद से बहुत कम है, रीवैल्यूएशन में भी गड़बड़ी सामने आई है और धीरे धीरे सवाल बन गया, क्या सिस्टम इस सिस्टम पर सवाल उठा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कॉपी अपलोड गलत थी तो फिर चेक किसने किया? और अगर चेक सही हुआ तो गलती कहाँ हुई? अपलोड में, स्कैनिंग में या फिर मूल्यांकन में? ये वो सवाल है जिनका जवाब अभी सिस्टम के पास तक नहीं है। सीबीएसई का मकसद था पारदर्शिता बढ़ाना, गलती कम करना, पेपर चेकिंग तेज करना, लेकिन अब हालात ये हैं, डिजिटल सिस्टम खुद सवालों के घेरे में खड़ा है और छात्र पूछ रहे हैं अगर डिजिटल है तो इतना कंफ्यूजन क्यों? देश में पहली बार ऐसा माहौल बना है जिसमें सीबीएसई के 12वीं के बच्चे जो हैं वो सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही अगर बात किया जाए तो मूल्यांकन को लेकर जो है सीबीएसई बोर्ड पे बड़ा सवाल जो है तमाम बच्चों द्वारा जो है वो किया जा रहा है। और लगभग संख्या की बात किया जाए तो 17 लाख के तकरीबन जो बच्चे हैं वो इस बार सीबीएसई के 12वीं का परीक्षा दिए थे, जिसमें से लगातार हर चौथा बच्चा जो है मूल्यांकन को लेकर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहा है। मामला जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गया, पोस्ट वायरल हुई, लाखों व्यूज आए और फिर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोगों ने ट्रोल किया और यही कहानी में नया मोड़ आया। छात्र को एंटी नेशनल तक कहा गया, उसे पाकिस्तानी तक बताया गया।
विवाद को अफवाह बताया गया, जिससे मामला और गर्म हो गया। छात्र का दावा है बोर्ड ने गलती मान ली, सही कॉपी दी गई, लेकिन सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए, क्योंकि अब चर्चा है क्या सिर्फ तकनीकी गलती थी या फिर सिस्टम की बड़ी चूक। और इसी बीच आरोप लग रहे हैं, लीपापोती शुरू हो गई। विवाद बढ़ा और मामला मंत्रालय तक पहुंचा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रिपोर्ट मांगी है, लेकिन जनता पूछ रही है रिपोर्ट कब आएगी और जवाब कौन देगा। हम इस देश के नौजवानों से अपील करते हैं कि सिस्टम की नाकामी और खामी को आप अपने मत्थे मत पढ़िए। आपका हक है पढ़ना, आपका हक है पढ़े लिखे व्यक्ति को नौकरी मिलना, और आपका हक है कि आप नौकरी लेकर के सरकार को टैक्स देते हैं, जिस टैक्स के पैसे से जर्मनी जा करके, किधर इटली जा करके वो चॉकलेट पहुंचा रहे थे ना प्रधानमंत्री, वो आपके ही टैक्स के पैसे से संभव हुआ है। आप इस न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ें। मामला अब सियासत तक पहुंच चुका है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सीबीएसई परीक्षा परिणाम में भयंकर हेराफेरी हो गई, जिससे देश के लाखों बच्चों और उनके माता पिता सदमे में हैं। और मोदी जी हमेशा की तरह ना जवाब, ना जिम्मेदारी, ना शर्म। जिस कंपनी कॉम्प को ये जिम्मेदारी मिली, वह पहले से ही ग्लोबरेना के नाम से तेलंगाना में 2019 से ही कारनामे कर चुकी। COEMP, the company that did the OSM for your exam, was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019, and after that again in Telangana in 2023. The same OSM based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. सीबीएसई का सिस्टम, जिसे पारदर्शिता का मॉडल बताया गया, आज उसी पर सबसे बड़ा सवाल है, कॉपी सही थी या गलत, सिस्टम फेल हुआ या बदला गया। और सबसे बड़ा सवाल यही, छात्र भरोसा करे तो किस पर करे, क्योंकि अगर परीक्षा की कॉपी ही संदिग्ध हो जाए तो फिर सिर्फ नंबर नहीं गिरते, पूरा सिस्टम गिरने लगता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब आप बात कर लेते हैं